देखकर सोच रहे हैं कि अगर ऐसे कुछ और बेवकूफ़ों की बात अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो ऐसे कदम लगातार उठाती रही है वो अगर कर लेती है, और ज़रूरतमंद ऐसे मुल्क जो खुद को न्यूक्लियर एटमी पावर देखना चाहते हैं, और ख़ासतौर पर जैद हामिद ने अगर मुस्लिम ममालिक की बात की है, अगर वो ऐसा कर देते हैं तो कितना बड़ा खतरा है। विंग कमांडर है सुधाकरण, क्या वाकई हम यूं ही इस चीज को देख सकते हैं कि ये किसी एक ऐसे ही जैसा पाकिस्तान कहता है ना, नॉन स्टेट एक्टर, एक ऐसे ही शख्स ने बोल दिया, इसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये तो खतरा सबके लिए है फिर। देखिए, इस शो को उस एक कुत्ते के ऊपर आधारित करके आपने पहले उसको अहमियत दे दी। मतलब ऐसे अगर हम शो करते रहेंगे तो फिर आप पूरा साल भर आप यही काम करते रहेंगे। पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया जाए। दूसरी चीज, पाकिस्तान की जो एटमी जो पावर है, जिसकी वो बार बार गिदड़बक्की करता रहा है, वो अभी ऑपरेशन सिंदूर में उसका खुलासा हो चुका है, सच्चाई बाहर निकल के आ चुकी है। मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि दरअसल अभी खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान का दरअसल है ही नहीं। वो कंट्रोल है अमेरिका के पास। इस बार जब इंडिया ने नूर खान एयरबेस पे उसके न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल और जो किराना हिल्स और चगाई हिल्स पे जो हमला किया था, वो स्पेसिफिकली न्यूक्लियर एसेट्स पे टारगेट किया हुआ था। और वो न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं जब खतरे में थे, ये जो सीज फायर मोदी जी ने पॉज किया, ये जो पॉज दिया है ऑपरेशन सिंदूर को, वो इसलिए दिया है क्योंकि शक ये था कि शायद न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हो सकता है। और ये हमारी जनता को जानना जरूरी है, क्योंकि हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। ये सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं मारेगा, हमें भी लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये पॉज दिया गया। ये यहाँ की जो इंडी गठबंधन वाले जो लोग हैं वो उल्टा सीधा बात करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि कोई इसके बारे में मुंह नहीं खोल सकता, इसीलिए ये गिरदड़बक्की यहाँ पे भी चल रही है। तो रही बात उसकी जो एटमी पावर या कुछ बेचने की, वो इस हालत में है नहीं, क्योंकि उनकी तकनीक अभी काम ही नहीं कर रही है। अगर काम कर रही होती, उनकी जो गजनवी है या बाबर है या जो भी है, उसका एक भी मिसाइल यहां आके कुछ कर ही नहीं पाया। अगर कर पाया होता तो वो लोग कर लेते। अभी वो नकली प्रोपेगेंडा के तहत उन्होंने अपने जो फील्ड मार्शल है वो बना दिया। अब ये सब क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो ग्राउंड पे कुछ अचीव कर ही नहीं पाए। मैं मतलब हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं, अगर वो गूगल में जाएं और 1971 वॉर के हिस्ट्री पढ़ें, तो उसमें भी पहले ही दिन पाकिस्तान ने बोला था कि इंडिया के 49 जहाज गिरा दिए थे। और जब दिसंबर 14 को 93,000 लोग जब सरेंडर हुए थे, तब उनके डॉन पेपर ने ये प्रकाशित किया था कि याया खान ने सीज फायर का ऑर्डर दिया। भैया, सीज फायर और सरेंडर में बहुत फर्क होता है। और उसने उसके एक दिन पहले तक ये बोला था कि हमने कुछ 140 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं। तो ये उनकी आजकल की ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है वो सन 47 से ही चला आ रहा है। आप पाकिस्तान में किसी भी स्कूल के बच्चे को बुला के पूछ लीजिए, वो तो यही बोलेगा कि हमने भारत से सारे जंग जीत लिए। ये जो जितने जनरल हैं, ये जो मेडल पहन के घूमते हैं, वो किस चीज का मेडल है आज तक मुझे नहीं समझ में आया। तो ये हमें इन सब चीजों पे मशवरा करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम बहस कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि वो वैसा है वह ऐसा है कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, देखिए उसका, जिस बंदे को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसके बारे में बात क्या करना है? और हम अपना दिमाग क्यों खपा रहे हैं इस पे? नहीं, हमने अपना 3 दिन में हमने बहुत ही साइलेंटली अपना काम करके दिखा दिया है। दोबारा वो इस तरफ मुड़ के देखने की अगर हिम्मत भी करेगा, उसको पता है कहाँ कहाँ क्या क्या लगने वाली है। और कल ही 8 ऐसे बेस पे हमला करने का जो रिपोर्ट पाकिस्तान ने जारी किया, हमने तो क्लेम तक नहीं किया है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने आधे से कम क्लेम किया। हमने उनके न्यूक्लियर को मारा है, हमने क्लेम नहीं किया। हमने उनके 17-18 बेसिस, अभी जो रिपोर्ट आ रहे हैं 17-18 जगह पे